दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो बाबूलाल ने कहा कि राज्य सरकार ने फिर से एक परीक्षा घोटाला को दिया अंजाम। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार ने फिर से एक परीक्षा घोटाला को अंजाम दिया है। जामताड़ा जिला प्रशासन ने दिन में चौकीदार भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई और रात में परिणाम जारी कर दिए, जबकि अधिसूचना के मुताबिक परीक्षा फल जारी करने की तिथि 5 मई थी। वहीं अगली खबर की बात करें तो झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं को झटका, प्रति यूनिट देने होंगे इतने रुपए। बता दें कि झारखंड में शहरी उपभोक्ताओं को 6 रुपये 65 पैसे की जगह 6 रुपये 85 पैसे प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा। प्रदेश सरकार के इस फैसले ने बिजली के उपभोक्ताओं को झटका दिया है। झारखंड राज्य बिजली विनियामक आयोग JSCRC के सदस्य महेंद्र प्रसाद ने कहा कि संशोधित दर 1 मई 2025 से राज्य में लागू मानी जाएगी। अगली खबर केरल की तर्ज पर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा झारखंड, रामदास सोरेन का बड़ा बयान। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि केरल की तर्ज पर झारखंड में भी शिक्षा व्यवस्था आगे बढ़ेगा। शिक्षा में समानता लानी जरूरी है। अमीरी गरीबी की अलग अलग शिक्षा नहीं होनी चाहिए। शिक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार और शिक्षक की नहीं बल्कि समाज के सभी व्यक्ति की है। वो एक स्वयंसेवी संस्था सीनी के शिक्षा संगम को संबोधित कर रहे थे। रांची के एक होटल में आयोजित समारोह में शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा को बढ़ाने के लिए जो भी चुनौती और बाधा आएगी उससे निपट लेंगे। अगली खबर झारखंड में आतंकी नेटवर्क का खुलासा, इंडियन मुजाहिदीन का सदस्य गिरफ्तार। झारखंड ATS ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए धनबाद से 4 संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़ाव का आरोप है। गिरफ्तारियां धनबाद के संवेदनशील इलाके से की गई, जहां से ATS को कुछ संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं। पूछताछ और प्रारंभिक जांच में कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई, जिनके आधार पर अब जांच एजेंसियां नेटवर्क की गहराई से पड़ताल कर रही है। अगली खबर झारखंड में निजी डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में देंगे सेवा। हेल्थ सेक्टर में पहली बार होने जा रहा बड़ा बदलाव। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर निजी डॉक्टरों को सरकारी अस्पतालों में सेवा देने की अनुमति दी गई है। डॉक्टरों की भारी कमी से जूझ रहे राज्य में यह एक सराहनीय और नवाचारी कदम माना जा रहा। स्वास्थ्य विभाग ने यह व्यवस्था लागू करके सरकारी अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। झारखंड सरकार की यह पहल राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकती है। अगली खबर पर्यटन बढ़ाने में उद्यमियों को सहभागी बनाना जरूरी। पर्यटन विकास से जुड़ी विभागीय योजनाओं में स्थानीय स्टेक होल्डर्स की सहभागिता हो, इस मुद्दे पर फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की बैठक पर्यटन निदेशक अंजलि यादव के द्वारा हुई और बैठक में चैम्बर के प्रतिनिधियों ने सरकार की प्रॉपर्टी विकसित कर उनका संचालन PPP मोड पर करने का सुझाव दिया। चैम्बर ने निदेशक से आग्रह किया कि मौजूदा समय में राज्य की सरकारी प्रॉपर्टी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। उनके संरक्षण, रखरखाव और संचालन में यहाँ के स्थानीय स्टेक होल्डर्स मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। यह भी सुझाया गया कि झारखंड टूरिज्म प्रमोशन में स्थानीय उद्यमियों को सहभागी बनाया जाना जरूरी है। अगली खबर पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई से अलग हुए जज, मामला दूसरी बेंच को भेजा। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस R मुखोपाध्याय की कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग करते हुए मामला दूसरी बेंच में सुनवाई के लिए भेजने का निर्देश दिया है। इस दौरान पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव कुमार लाल की जमानत याचिका पर भी सुनवाई की गई। अगली खबर PDS दुकानदार पर अनियमितता का लगा आरोप, CO ने की जांच। सिमडेगा सदर प्रखंड के तामड़ा पंचायत स्थित डांड गुर्दा गांव की महिलाओं ने PDS दुकान चलाने वाली महिला समूह पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। महिलाओं ने KYC के नाम पर राशन नहीं देने और राशन कार्ड छपवाने के नाम पर 200 रुपये की अवैध वसूली का भी आरोप लगाया। महिलाओं की शिकायत पर CO सब प्रभारी BSO इम्तियाज अहमद ने गांव जाकर मामले की जांच की। अगली खबर रांची के अजय झा खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए बने तकनीकी पदाधिकारी, खिलाड़ियों को सिखाएंगे मलखंभ। बिहार की राजधानी पटना समेत 5 शहरों में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए शारीरिक शिक्षा के शिक्षक अजय झा को मलखंभ खेल के लिए झारखंड का तकनीकी पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। मलखंभ प्रतियोगिता 5 से 8 मई तक बोधगया के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट परिसर में आयोजित की जाएगी। अजय झा झारखंड के पहले शारीरिक शिक्षक है जिन्हें लगातार चौथी बार यूथ गेम्स के लिए जिम्मेदारी दी गई है।
अगली खबर सुरेश महतो ने कहा कि जातीय जनगणना सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेश महतो ने केंद्र सरकार की ओर से जातीय जनगणना करवाने के फैसले की सराहना की। इस निर्णय को सामाजिक समानता, न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बताते हुए सुरेश महतो ने कहा कि इस निर्णय को देश के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को बदलने वाला बताया और कहा कि देश में मूल जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना करवाने के केंद्र सरकार के फैसले से सामाजिक न्याय का अध्याय अत्यंत मजबूत होगा। अगली खबर रक्षा राज्य मंत्री ने की 10 ग्रामीण सड़कों के निर्माण की अनुशंसा। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रांची ग्रामीण क्षेत्र के 10 सड़कों की अनुशंसा की है। इन सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया जाएगा। जिन सड़कों की अनुशंसा की गई है उनमें अनगढ़ा प्रखंड के हुंडरू फॉल से मायाडी तक 2 किलोमीटर सड़क भी शामिल है। अगली खबर तेल कंपनियों ने रसोई गैस के दाम घटाए। रसोई में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतें घटा दी गई है। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 14 रुपये 50 पैसे घटा दी। हालांकि घरेलू रसोई में इस्तेमाल होने वाले 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। झारखंड की राजधानी रांची में 1 मई 2025 से एलपीजी सिलेंडर की कीमत 910 रुपये है। धनबाद में भी इसकी कीमत इतनी ही है। जमशेदपुर के साथ साथ सरायकेला खरसामा में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 892 रुपये है। अगली खबर लातेहार में बारिश के दौरान वज्रपात से एक मजदूर की मौत। बता दें कि बड़ी खबर लातेहार से है, जहां पर अचानक तेज हवा के साथ बारिश के दौरान वज्रपात से एक मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा कि बरियातू थाना क्षेत्र के ईंट भट्टा परिसर में बारिश के दौरान वज्रपात से वहां काम कर रहे 5 मजदूर इसकी चपेट में आ गए। घटना में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 4 अन्य झुलसकर घायल हो गए। अगली खबर चौकीदार नियुक्ति परीक्षा को लेकर लग रहे आरोप पर डीसी ने लगाया विराम। प्रतिनिधि चौकीदार नियुक्ति परीक्षा में लग रहे आरोप को लेकर डीसी कुमुद सहाय ने कार्यालय प्रकोष्ठ में मीडिया ब्रीफिंग की। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर से परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। परीक्षा आयोजन को लेकर जारी डेटशीट के मुताबिक सभी चीजें हो रही है। यह भी कहा कि परीक्षा को लेकर प्रश्न पत्र तैयार करना, प्रिंटिंग एवं कोषागार में सुरक्षित रखने का कार्य 25 अप्रैल को समिति के लिए किए गए निर्णय के मुताबिक किया गया। अगली खबर नहीं थम रहा मजदूरों का पलायन, मनरेगा भी हो रहा नाकाम। बता दें कि गढ़वा में गांव से जीविकोपार्जन के लिए काम की तलाश में मजदूरों का पलायन नहीं थम रहा। गांव से लोग लगातार काम की तलाश में बाहर पलायन कर रहे। पलायन की त्रासदी का आलम यह है कि विभिन्न प्रखंडों में बाहर गए मजदूरों की मौत की खबरें भी बीच बीच में आती रहती है। मनरेगा के तहत संचालित योजनाएं पूरी तरह पलायन रोकने में नाकाम साबित हो रही है। अगली खबर धनबाद में जमीन मापी करने पहुंचे सीओ, ग्रामीणों ने काटा बवाल, बेरंग लौटे अधिकारी। धनबाद नगर निगम की ओर से बलियापुर अंचल के भाटडी नाल पुल समीप सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जमीन चिन्हित किया गया और इसे लेकर बलियापुर अंचल अधिकारी अरविंद सिंह के नेतृत्व में अंचल कर्मचारी पाथरडी पुलिस एवं भारी संख्या में महिला एवं पुरुष पुलिस बल लाल पुल पहुंची, जहां पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर जमीन का नक्शा के आधार पर नापी शुरू की गई। जमीन को अपना बताकर कुलटाण के ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। ग्रामीणों का आरोप था कि यह जमीन हमारी रहती है। ग्रामीणों के भारी विरोध के कारण टीम को बिना नापी करके बैरंग वापस लौटना पड़ा। अगली खबर जामताड़ा के झरना पाड़ा में 5 दिन से बिजली गुल, टैंकर से क्षतिग्रस्त हुआ बिजली का खंभा, ग्रामीणों ने किया प्रोटेस्ट। जामताड़ा के झरना पाड़ा आदिवासी गांव में 5 दिन से बिजली आपूर्ति बाधित है। एक टैंकर के पलटने से बिजली का खंभा क्षतिग्रस्त हो गया था और इससे पूरे गांव में अंधेरा छाया हुआ है। बिजली विभाग की ओर से कोई कार्रवाई न होने पर सैकड़ों ग्रामीण सड़क पर उतर आए। प्रोटेस्टर्स ने ढोल नगाड़ों के साथ विरोध किया और बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर जमकर नारेबाजी की। अगली खबर धनबाद में आतंकी संगठन HUT का एक और आतंकी गिरफ्तार, इंडियन मुजाहिदीन से भी जुड़ा था अम्मार। झारखंड ATS ने अब तक 5 आतंकवादी को पकड़ा है। झारखंड ATS ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर से जुड़े एक और संदिग्ध आतंकी को धनबाद से गिरफ्तार किया है। आतंकी का नाम अम्मार यासर है, जो कि 33 वर्ष का है। उसे शमशार भोली OP के शमशेर नगर से अरेस्ट किया गया है। ATS ने उसके पास से मोबाइल और कई प्रतिबंधित दस्तावेज जब्त किए हैं और कोर्ट में पेशी के बाद आतंकी को जेल भेज दिया गया है। अगली खबर IPS अनुराग गुप्ता ही बने रहेंगे DGP। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की बैठक, देर शाम केंद्र को भेजी गई चिट्ठी। झारखंड में DGP नियुक्ति पर चल रही राज्य और केंद्र के बीच की तनातनी को लेकर अब कोई स्पष्ट समाधान नहीं निकल पाया
और 30 अप्रैल को राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता रिटायर होने वाले थे, लेकिन राज्य सरकार ने उनके रिटायरमेंट को लेकर कोई घोषणा नहीं की। ऐसे में अब झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ही रहेंगे। इधर केंद्र की ओर से राज्य सरकार को भेजे गए पत्र के जवाब में राज्य सरकार की ओर से देर शाम केंद्र को पत्र भेज दिया गया है। अगली खबर, ईंट भट्टा कारोबारी के बेटे को मिली 1 करोड़ 26 लाख का पैकेज। धनबाद IIT ISM के छात्र सौरभ शक्ति को 1 करोड़ 26 लाख रुपए का पैकेज मिला है। सौरभ मिनरल एंड मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग विभाग के छात्र हैं। यह ISM का अब तक का सबसे अधिक पैकेज है। यह जॉब ऑफर अमेजन ने जापान के लिए दिया है। सौरभ के पिता ईंट भट्टा कारोबारी हैं और ISM में प्लेसमेंट कंपनियां आकर्षक पैकेज के साथ छात्रों को जॉब ऑफर प्रदान कर रही है। कई अन्य छात्रों को भी लाखों में जॉब ऑफर प्राप्त हुआ है। संस्थान में अप्रैल तक करीब 1025 छात्रों का कैंपस सिलेक्शन हुआ है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए GST कलेक्शन ने बनाया नया रिकॉर्ड। सरकार ने अप्रैल 2025 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से 2,37,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सालाना आधार पर इसमें 12% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये GST कलेक्शन का रिकॉर्ड है। इससे पहले हाईएस्ट GST कलेक्शन का रिकॉर्ड अप्रैल 2024 में बना था। तब सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे।